ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स आखिर है क्या क्या। सबसे पहला रूल आता है फैक्ट रूल। इसमें चीजें बड़ी अजीबोगरीब होती हैं और उन्हें फैक्ट के आधार पर समझना पड़ता है। जैसे एक मछली को हम क्या कहेंगे, फिश, और एक से ज्यादा मछलियों को क्या कहेंगे। अब आधे लोग कहेंगे फिश का बहुवचन नहीं होता, खाली फिश कहेंगे, और आधे कहेंगे फिशेस, एक मछली फिश और एक से ज्यादा फिशेस। अगर आपने बिल्कुल वही सोचा था जो मैंने बताया था तो आप गलत हैं। रुको जरा, सब्र करो, धक्का मुक्की नहीं। चलिए इस फैक्ट को जानते हैं। एक मछली को इंग्लिश में फिश कहते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा मछलियां हो और वो सभी एक जैसी हो, एक ही प्रजाति की हो, तो उन्हें एक से ज्यादा होने पर भी फिश ही कहा जाएगा। और अगर वो अलग अलग प्रजाति की है तो ऐसी कंडीशन में उन्हें फिश नहीं फिशेस कहा जाएगा। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आपके घर में एक एक्वेरियम है और उसके अंदर 10 मछलियां हैं और 10 की 10 गोल्ड फिश हैं, एक ही जैसी हैं। तो आप कहेंगे मेरे पास 10 मछलियां हैं, I have 10 fish। लेकिन मान लीजिए इस बार आपके एक्वेरियम में 10 मछलियां तो हैं, लेकिन सारी अलग अलग है। एक काली है, एक पीली है, एक नीली है, गोल्ड फिश है, स्टार फिश है। तो अब आप कहेंगे I have 10 fishes। कैसा लगा ये फैक्ट? दिमाग हिल गया ना? दोस्तों कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उनकी स्पेलिंग बदलनी पड़ती है, और इस मामले में भी हम बहुत कच्चे हैं। जैसे एक वर्ड है फुट, इसे हम नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये 1 फुट का है, 2 फुट का है, 3 फुट का है। यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी, क्योंकि जब ये 1 होगा तब तो हम इसे फुट बोलेंगे, लेकिन जैसे ही ये 1 से ज्यादा होगा तो ये फुट नहीं फीट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हम अपने दांतों को टीथ बोलते हैं, लेकिन 1 से ज्यादा हो तभी टीथ बोलेंगे। अगर एक दांत हो तो टूथ बोलेंगे। ऐसे ही एक आदमी MAN मैन, एक से ज्यादा आदमी MEN मैन, एक औरत वुमेन और एक से ज्यादा औरतें विमेन। दोस्तों मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको रूल समझाया था कि इंग्लिश का कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में वाई आए तो प्लूरल बनाने के लिए यानी एक से ज्यादा बनाने के लिए उस वाई को हटाकर IES लगाते हैं। जैसे एक शहर है तो सिटी, एक से ज्यादा है तो सिटीज, एक बच्चा है तो बेबी, एक से ज्यादा है तो वाई हटाकर IES बेबीज। ऐसे ही फैक्ट्री का फैक्ट्रीज, कंट्री का कंट्रीज। लेकिन आपने मुझसे फीडबैक में पूछा था कि सर ऐसे तो बॉय में भी वाई आ रहा है, टॉय में भी वाई आ रहा है, तो क्या इसका वाई हटाकर IES लगा दें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैंने जितने भी शब्दों में वाई हटाया वहां पर वाई से पहले कोई भी वॉवल नहीं था, लेकिन बॉय, टॉय और ऐसे ही ढेर सारे शब्द जिनमें वाई से पहले AEIOU कोई भी वॉवल है वहां वाई नहीं हटाएंगे, वहां बस एक एस लगा देंगे। अच्छा मैंने तो बहुत सारी जानकारी दे दी, अब जरा आपका भी टेस्ट ले लेते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं हिंदी में जिसकी इंग्लिश आपको बनानी है। वो सेंटेंस है बच्चे आपकी वीडियो बहुत पसंद करते हैं। बच्चे आपकी वीडियो बहुत पसंद करते हैं। इस सेंटेंस में मैंने बच्चा नहीं बोला, यानी वो एक नहीं है। एक बच्चे को अंग्रेजी में चाइल्ड कहते हैं, मैंने बोला बच्चे यानी एक से ज्यादा। तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे वो आपको सेंटेंस में बताना है। आप इस सवाल का जवाब इस वीडियो के फीडबैक सेक्शन में दे सकते हैं। मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। और दोस्तों साथ ही साथ आप अपना प्यारा सा फीडबैक देना बिल्कुल